जी करीबन बहुत सारे लोगों के हाथों से नींव बनी गई है। जी सुरेंद्र सिंह जी एमएलए साहब जी और भी जितने भी शासन प्रशासन में बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी और सभी जितने भी लोग हैं जो इस धरती के लिए, इन गाँवों के लिए विकास का कार्य करते हैं, जी हाँ सभी लोग इस काम में हमारे को आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के साथ रहकर इस काम को करवाने में हमारी संस्था के मददगार बन रहे हैं। और इस गांव के विकास के लिए गांव के लोगों की मदद करने में सरकार और शासन प्रशासन दोनों मेरे साथ हैं। जी। तो सर इस जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट मेवाड़ क्षेत्रफल के जो भी हमें समझते हैं, जानते हैं जी और किसी न किसी तरह से आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जी तो हम एक पन्ना दही का मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उसमें आप लोग हमें तन मन धन से सहयोग कर कर इस मंदिर को विश्व मंदिर बनाने में आप सब लोग मिलकर इस गांव के विकास के लिए, इस पंचायत के विकास के लिए और इस मेवाड़ में पन्ना दही के नाम को हर एक युवा नारी शक्ति से लगाकर पन्ना दही चालीसा पढ़े। जब वो युवा नारी शक्ति गर्भ धारण कर लेती है, तब युवा नारी शक्ति को 4 महीना होने के बाद में 5 महीना तक पन्ना दही के पास में बैठकर अपने मन में 15 मिनट तक पर डे ऐसा विचार करना चाहिए कि हमें कैसी संतान प्राप्त करनी है। जी तो ऐसा पन्ना दही चालीसा पढ़कर हर एक युवा नारी किशोरी बहन पन्ना दही से ऐसी कल्पना करके ऐसा अपने विचारों को मजबूत करके पन्ना दही से अपनी मांग कर सकती है, जिसे पन्ना दही से मांग करने से हमारे विचार, हमारे आने वाली आत्मा का विचार महाराणा प्रताप जैसा, उदय सिंह जैसा, पन्ना दही जैसी बेटी बने, ऐसा विचार करें। तो जब हमारी संतान का निर्माण होगा, हमारे विचारों से हमारी संतान का दिमाग की कैसेट भरी जाती है। जी 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 इसके लिए हम पन्ना दही का मंदिर बनाकर हमारी इस मेवाड़ की बहनों को पन्ना दही जैसा रूप दिलाना चाहते हैं, मीरा भाई जैसा भक्त दिलाना चाहते हैं, जी महाराणा प्रताप जैसा योद्धा दिलाना चाहते हैं, बहुत उदय खूब सिंह जैसा पापा दिलाना चाहते हैं। ऐसे भक्त को, जी जी यही बात है। नमस्कार। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे, किस्ती को मोड़ने से क्या फ़ायदा, दार को बदल दो किनारे बदल जाएंगे। सर की सोच बदली है, कुछ बदलाव करना चाहते हैं और ये हकीकत है कि परिवर्तन संसार का नियम है। समय के अनुसार परिवर्तन करना बहुत ही ज़रूरी है। समय आ गया है लोगों को जागरूक करने का, कि लोगों में एक जागरूकता बढ़े कि हमारे देश में माताएं बहनें किसी से कम नहीं है। माँ देश को चला सकती है, माँ घर परिवार संभाल सकती है, माँ वक्त आने पर अपने बेटे का बलिदान भी न्यौछावर कर सकती है। ये माताओं बहनों की बहुत ही दिल में एक आस्था है, विश्वास है, अटूट है कि माँ और बहन क्या नहीं कर सकती है अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने आने वाले समाज के लिए। आइए हम यहाँ पे और भी रूबरू होते हैं यहाँ के माननीय सर, श्रीमान जी। क्या नाम है सर आपका? शेर सिंह सैनी। कहाँ से हो सर आप प्रॉपर? प्रॉपर जी मैं झुंझुनू से हूँ। जी 4 भुजा में मेरी पोस्टिंग है, जी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में। हम यहाँ 5 दिन का स्काउट का क्रम चला रहे हैं। यहाँ पे स्काउट का कार्य चल रहा है सर? जी जी, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट के साथ पधारे? हम यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग काउंसलर के रूप में हैं। बच्चे अलग अलग स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। जी हमने ये स्थान भी इसीलिए चुना, नानजी भाई की प्रेरणा से प्रेरित होकर के। जी इनका सहयोग हमारे पूरे कैंप में पूरा भामाशाह के रूप में हमारे काम कर रहे हैं। जी बच्चों के रहने सहने की, खाने पीने की सब व्यवस्था श्रीमान जी की तरफ से ही है। बहुत बढ़िया सर। और सर मैं इनको पर्सनली 5 साल से विगत 5 साल से जानता हूँ। जी। मैं इनके साथ पौधे भी लगाए हैं। मैं इनसे प्रेरित होकर मैंने भी खुद अपने पैसों से, अपने साधन से विगत 2-3 साल में 1500-2000 पौधे लगाए स्कूल में जा करके। बहुत ही बढ़िया इनकी सर। प्रेरणा से प्रेरित होकर के। जी 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 और अभी भी मैं इनसे यही बात कर रहे थे कि आपकी प्रेरणा हो तो हम आगे भी ऐसे लोगों को जागरूक करें। जैसे गांव में ग्रामीण लोग इतने जागरूक नहीं हैं, उनको जागरूक करने के लिए ही नानजी भाई ये जो अपना काम आशापुरा मानव संस्थान है, इसकी मदद से हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर।
समय समय पर हमारे इनको बहुत आशीर्वाद रहा है सर का। जी। और हमें जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वो बोलते हैं, हमें अवेलेबल करवा देते हैं। तन मन से तन धन मन से आपका धन सहयोग से। करते जी हैं। जी जी सर। जी 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 यहाँ 70-80 बच्चे हैं अभी हमारे पास। जी स्काउट गाइड जहाँ स्काउटिंग एक जीवन जीने की कला होती है, जी हाँ। गाँव में कैसे जीते हैं, ये हम लोग बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि कम संसाधनों से हम अपने अच्छा जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। जी मतलब वही स्काउट के नियम होते हैं, इसमें होता है स्काउट मतलब यही होता है, वफादार होता है, विश्वसनीय होता है। ये हम गुणों बच्चों के अंदर ये सभी गुणों का विकास करने के लिए इसे ट्रेनिंग देते हैं। आप बच्चों को जो भी संदेश देना चाहते हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं स्काउट के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे शॉर्टकट में? हम बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे सभी बच्चे जो हैं वो पर्यावरण के प्रति जागरूक बने, जी जिससे अपने जो पर्यावरण में आज प्रदूषण फैल रहा है उससे होगा, पेड़ पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें। हम भी बच्चों को यही सिखाते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक बच्चा एक पौधा अपने नाम से लगाए, उसकी जब बड़ा होता है तब तक उसकी सेवा करें। ये हम बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पे। जी जी बहुत यही बढ़िया। और बच्चों को पौधे भी हम बांटते हैं, समय समय पर देते भी हैं। नानजी भाई भी हमें बच्चों को पौधे देने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, उनको देंगे बच्चे पौधे हम प्रत्येक बच्चे को। वो बच्चा उसको अपना नाम लेकर कि भी ये पौधा मेरा है, उसको वो सेवा करता है। ये हम बच्चों को इस तरह से प्रेरित करते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर आपका क्या नाम? कृष्ण कुमार यादव सर। कहाँ से हो सर आप? मेरा मूल रेजिडेंस अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। जी। यहाँ गवार पंचायत में मेरी पोस्टिंग है। क्या किस कार्य के लिए क्या कार्य करते हैं सर आप यहाँ पे? मैं सर वरिष्ठ अध्यापक हूँ गणित का, और स्काउटिंग का कुंभलगढ़ ब्लॉक का सचिव की जिम्मेदारी मेरे को दी हुई है। जी स्काउटिंग की समस्त गतिविधियाँ जो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है, जी ये सभी गतिविधियाँ सत्र पर्यंत जो हमारे वार्षिक कैलेंडर अनुसार होती है वो आयोजित करने की जिम्मेदारी मेरे को दी हुई है। एक सचिव के क्या कर्तव्य होते हैं सर? सचिव के कर्तव्य यही है सर, मूल पदस्थापन होते हुए शिक्षा विभाग की ही एक गतिविधि शैक्षिक गतिविधि है। जी इस गतिविधि में ब्लॉक स्तरीय बच्चों की योग्यता वृद्धि के लिए द्वितीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर और जांच शिविर आयोजित करवाना होता है सप्ताह में एक बार, जी जो 5 दिन का आवासीय होता है। तो 17, 21, 22 का ये 5 दिवसीय द्वितीय तृतीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ आयोजित हो रहा है। जी उसके बाद में 3 दिन का एक जांच शिविर और आयोजित होगा। इन बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं उसकी जांच होगा, टेस्टिंग कैंप होगा, परीक्षा होगी। उसमें जो सफल होंगे उन बच्चों के प्रमाण पत्र जिला मुख्यालय से जारी किए जाते हैं। वो प्रमाण पत्र इन बच्चों को दिए जाते हैं जो इनके भविष्य में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न भर्तियों में इनके अंक दिए जाते हैं, उनमें इनको लाभ मिलता है। नौकरी के समय? जी सर। अच्छा सर। और इसी के साथ बच्चों को अनुशासन, समय की पाबंदी और जीवन जीने की कला, कम से कम संसाधनों में किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, ये चीज़ें हम इसमें सिखाते हैं। स्काउट में तो वैसे सर बच्चों को बहुत सारी कलाएं सिखाई जाती है। जी सर। जी सर। तो किसान खेती बाड़ी संबंधी भी कुछ कलाएं सिखाते हैं आप? बिल्कुल सर। क्या सिखाते हैं सर बताइए सर। जब बच्चा राज्य पुरस्कार या राष्ट्रपति अवार्ड के लिए आवेदन करता है तो उस समय इनके कुछ पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो उन टॉपिकों को लेकर बच्चा उनके ऊपर काम करता है। जी 6 महीने का इनको पाठ्यक्रम होता है किसान संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित। वहाँ पौधारोपण, खेती कैसे की जाती है, किन किन संसाधनों का उपयोग होता है, कब कब किस फसलों की बुआई होती है, इन सब चीज़ों की जानकारी बच्चा वहाँ से सीखता है। और उनकी बच्चे की फिर परीक्षा ली जाती है कि क्या वास्तव में उसने ये चीज़ें सीखी है, उसको इस चीज़ों की जानकारी है, तब जा कर के वो आगे प्रमाण पत्र मिलते हैं। बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। और बच्चों के लिए कुछ संदेश है? संदेश यही है सर, हम बच्चों से यही कामना करते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे संस्कारित बने, अच्छी बातें सीखें, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन करें। यही बच्चों से हम अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तीनों ने अपना समय निकाल कर दर्शकों को बहुत सारी बातों से अवगत करवाया है। मैं बहुत आभारी हूँ सर आपका भी नानजी सर कि आपने पब्लिक को अपना जो भी आपका विचार था और जिस कदम के लिए राजस्थान में पहली बार आप इतिहास रचने जा रहे हैं माता पन्नादाई का मंदिर निर्माण करने में, और ये राजस्थान की पहला रिकॉर्ड है। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ सर? बिल्कुल सही बात। आपका और भी कुछ संदेश? सब हो गया। नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की वार्तालाप। आप देख रहे हैं द इंडियन सिटीजन वॉइस ऑफ इंडिया। ये जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ आप तक
दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य ही हमारा है। हमारे कैमरामैन किशन सिंह जी और मैं नरेश कुमार फुलवारिया इस समय वर्तमान में हम इस गांव में है, उदासी की बागल के पास में। ये गांव लखा जी की बागल, यहाँ पे गंगासागर गांव, जो गंगासागर गांव का नाम भी श्रीमान नया संशोधित करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही सर, ठीक बात। ये गंगासागर गांव भी आने वाले समय में एक इतिहास बनाने जा रहा है। गंगासागर नाम से ही जाना जाएगा कि माता पन्नादाई का मंदिर राजस्थान में जो पहली बार निर्माण हुआ है वो कहाँ पे है, गंगासागर। यहाँ पे गंगासागर तालाब है, उसके नाम से इस गांव को चुना गया है। अच्छा, गंगासागर तालाब के नाम से ये इस गांव का नाम गंगासागर चुना गया है और इसी नाम से आने वाले समय में